ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसका सार जो है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। 4 दिन हमारे हो गए हैं। अभी थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, बिल्कुल इसके अध्याय के अंत में दी गई हैं। तो भगवान यहां पर अपने गुह्यतम ज्ञान का वर्णन किया। पहले गुह्यतम ज्ञान है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जो 9वें अध्याय में भी दे आए हैं भगवान। मन मना भव मतलब मेरा मन वाला हो जा, यदि नहीं हो सकता तो ठीक है मेरा भक्त हो जा, मेरी सेवा कर, वो भी नहीं तो ठीक है अर्चना कर ले विधि विधान पूर्वक, और ऐसा नहीं तो कम से कम नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अहंकार को छोड़कर मुझे नमस्कार कर ले, उसी से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो 4 साधन बताए भगवान ने यहां पर, जो प्रकारांतर से नवधा भक्ति है। देखिए मनमना भाव से मानसिक अनुशीलन है कृष्ण का। मानसिक अनुशीलन का मतलब है स्मरण दास से और सख्य भाव। भगवान का स्मरण करना है किसी भी भाव से करो, दास्य भाव से, सख्य भाव से। मधुर को यहां छोड़ दिया गया है और वात्सल्य को छोड़ दिया गया है, वो भी आ सकता है इसमें। फिर मद भक्त से कृष्ण का आत्मिक अनुशीलन, क्योंकि भक्ति आत्मा की वृत्ति है। यह है आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा को ही अर्पण कर देना। मध्याजी से कायिक अनुशीलन, शरीर के द्वारा। यह है श्रवण अर्चन और पाद सेवन। जब हम श्रवण करते हैं हरि कथा का तो वो भी शरीर से तो होता है, कानों के माध्यम से। वहां बैठते हैं हम लोग, शरीर को रखते हैं अपने। अर्चन भगवान का अर्चन करना, और पाद सेवन परिक्रमा इत्यादि ये शरीर का काम है। मध्याजी नमस्कुरु यह है वाचिक अनुशीलन। तो 4 प्रकार के अनुशीलन है ये, कायिक, मानसिक, वाचिक, कायिक, वाचिक, मानसिक और आत्मिक। तो वाचिक अनुशीलन में आता है कीर्तन और वंदन। जब भगवान का कीर्तन किया जाता है, जब भगवान की वंदना की जाती है, उनको दंडवत प्रणाम किया जाता है, तो उस समय भी स्तुति, भगवान का जो प्रणाम मंत्र है हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। जब साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान का, तो कीर्तन भी इसी में आ जाएगा, नमस्कुरु में। तो इसके द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। मामे वैश्यसी, यहां भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ते प्रतिजाने, तेरे समक्ष मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। और प्रवेश करने का कारण भी यही है, प्रतिज्ञा करने का कारण भी यही है कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तो भगवान ने गीता में इससे पहले भी 2 स्थानों पे अर्जुन के साथ अपनी प्रीति की बात की है। 10वें अध्याय का पहला श्लोक, यत्तेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। बिल्कुल यहां पर जो श्लोक है हमारा 64वां, उससे मिलता हुआ है। तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तेरी हित कामना के कारण तुझको
अब बता रहा हूं, कह रहा हूं। और 64 में तो कहा ही, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तो दोनों स्थानों पर हम देख रहे हैं एक ही शब्द है, एक ही भाव है। प्रेम के कारण भगवान अर्जुन की हित कामना करते हैं, और यहां पर प्रीति के कारण प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि कहीं अर्जुन ये ना समझ बैठे हैं कि ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, क्योंकि वैसे भी जो मथुरा वाले ब्रज वाले लोग होते हैं वो अपनी झूठी कसम खा लेते हैं, अपनी नहीं, झूठी कसम खाने की आदत है उनको। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये प्रतिज्ञा प्रीति के कारण है, और कोई भी अपने प्रेमी जन की वंचना नहीं करता है, उसका कोई भी उससे कोई गलत बात नहीं कहेगा कभी भी। वो तुम प्रेमी हो मेरे, इसलिए वंचना करने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये है हमारा गुह्यतम उपदेश। अब सर्वगुह्यतम जो है वो है हमारा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को, देह के धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। तो माम एकम शरणम ब्रज, तो यहां ब्रज शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रज शब्द वहीं पर प्रयोग होता है जहां पर लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्यानुबंधी जो गति है उसको कहते हैं ब्रज, जिसका अनुबंध हो गया है लक्ष्य की प्राप्ति से, वहां पहुंचना ही पहुंचना है। केवल गमन जो है वो चलना मात्र है, एक क्रिया है गमन, लेकिन ब्रज शब्द जो है वो लक्ष्य को इंगित करता है कि लक्ष्य के साथ लक्ष्य पर हमें पहुंचना ही पहुंचना है, उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी ही करनी है। तो उद्देश्य क्या? माम एकम। तो गमन क्रिया की निश्चितता को बताता है, लक्ष्य की प्राप्ति की निश्चितता को बताता है ब्रज। अदरवाइज परिभ्रमण भी होता है गमन में, अटति भी होता है, अटतियत भवान। तो ये इस परिभ्रमण का मतलब जो है कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है, लेकिन गमन की क्रिया तो है। तो ब्रज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर। माम एकम, मुझे ही शरण का मतलब होता है लक्ष्य, शरण का मतलब होता है घर, शरण का मतलब होता है रक्षक। तो भगवान ही मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे धाम है, भगवान ही मेरा लक्ष्य है। वो रक्षक भी हैं, वो मेरा घर भी है, और मेरा धाम भी वही है। शरण का मतलब तो रक्षक हैं भगवान। माम एकम शरणम ब्रज। तो ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस एक पद के अंदर, ब्रज और शरण। और फिर माम एकम तो है ही है, भक्त्या एकया ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान ग्रहण करने योग्य है, और किसी प्रकार से भी नहीं। जो भगवान की शरण में आता है, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम, सारे कर्मों को छोड़कर, परिहर्त्य कर्तम, जितने भी स्वधर्म आचरण है, शास्त्र विहित कर्म है, उन सबको छोड़कर, गतो मुकुंदम सर्वात्मना, अपने शरीर, आत्मना का मतलब यहां पर सब कुछ आएगा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर इन आत्मा। 7 मीनिंग है आत्मा के, ब्रह्म, बुद्धि, ब्रह्म, शरीर, बुद्धि, धृति, प्रभाव, स्वभाव और चेष्टा, ये सब आत्मा है। 7 मीनिंग्स बताए हैं महाप्रभु ने इसके। इन सबको अप्लाई करके ही महाप्रभु ने एक श्लोक की कितनी ही बार जो है, कितनी ही तरीके से उसकी व्याख्या की थी। जो आत्मा राम पुरुष हैं, आप्त काम, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वंती अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत तनोहरि। यहां पर आत्मा शब्द के और हर एक शब्द के अलग अलग प्रकार के अर्थों के साथ इस एक श्लोक की व्याख्या 61 और 62 टाइम्स कुछ ऐसा ही किया था महाप्रभु ने। सनातन गोस्वामी के सामने भी किया, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी के आगे किए थे। तो हम बात कर रहे थे यहां पर सर्वधर्मान परित्यज्य, यह है भगवान के हृदय की वस्तु, सर्वगुह्यतम ज्ञान। कहते तुम परेशान क्यों होते हो, मैं ही हूं एकमात्र,
तुम शरण लेने योग्य, शरण्य। तुम स्वयं को एक पुष्प समझो और उस पुष्प को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। पुष्पांजलि हो गई तुम्हारी ये। जितने भी तुमने धर्म अधर्म की बातें सुनी हैं सबको छोड़ दो, जो सुनी है, पढ़ी है, जानी है, छोड़ो सबको। यह करते हुए तुम ये आशंका मत रखना कि तुम अपने कर्तव्य को त्याग करने से पाप लगेगा। अब अर्जुन को तो यह पता है कि मुझे कोई पाप नहीं लगने वाला, वो तो वास्तव में भगवान के मुख से ही ये बात सुनना चाह रहे थे। लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं उनको तो ऐसा लगेगा ना कि भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं अपने मां बाप की सेवा छोड़ दूं, मैं अपने समाज की सेवा छोड़ दूं, मैं अपने देश की सेवा छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भाई बहुत हो गई बात, दिस इज टू मच, आई कांट डू इट। ऐसा ही सोचते हैं लोग, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मैं कैसे विमुख हो सकता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा परम कर्तव्य क्या है। उस एक परम कर्तव्य को करने में ही सारे कर्तव्य हो जाते हैं ना। 6 प्रकार के ऋण भगवान ने माफ कर दिए। गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम, देवऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, नायम किंकरो न ऋणी च राजन, मैं किसी का कोई ऋणी नहीं हूं। सर्वात्मना यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम, सारे ऋण तो भगवान ने माफ कर दिए हैं जो मुकुंद की शरणागति लेते हैं। फिर भी हम लोगों के मन में ये शंका रहती है कि अरे मेरा क्या होगा, मैंने अपने घर वालों की सेवा छोड़ दी तो मेरा क्या होगा, मैं भक्ति नहीं कर सकता, भगवान की शरण कैसे ले लूं, मुझे पाप लगेगा। देवी की पूजा छोड़ दी मैंने, शिव जी को जल चढ़ाना छोड़ दिया, हनुमान जी को मंदिर में अगर चोला नहीं चढ़ाया तो क्या होगा, हनुमान जी नाराज होकर मुझे शाप दे देंगे, देवी तो शाप दे देंगी मुझे, नव दुर्गे नहीं किए तो मैंने क्या होगा मेरा। ये सारी शंकाएं है, पाप लगेगा, बहुत बड़ा भय है जिससे हमारी भक्ति आवृत होती है। तो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे। 18वें चैप्टर पे हम लोग उसका सार श्रवण कर रहे हैं। एटलीस्ट वी शुड बी इन ए पोजिशन to take a decision, a concerted decision about it. That what is my last target? Where I want to go by listening all these things? क्यों सुन रहा हूं मैं गीता? Time pass? It cannot be that. It should not be that. It is not that. There must be some very larger purpose hidden behind the inspiration, which is prompting me to listen it. आई एम रियली इंस्पायर्ड, मुझे भगवान ने प्रेरित किया है मेरी भावनाओं के अनुसार कि मैं अपनी भ्रांतियों को, अपनी मान्यताओं को, अपनी तुच्छ मान्यताओं को यहां और यहीं पर ही खत्म कर दूं, इसी वक्त, नॉट इन सम नियर फ्यूचर, नॉट रिक्वायर्ड इन नियर। अगर आज नहीं किया तो हम कभी नहीं करेंगे, ये बात मान लीजिए। वॉट एवर यू कैन डू इट टूडे, राइट नाउ। इट इज वेरी क्लियर संदेश, इट इज द अल्टीमेट, पैन अल्टीमेट decision of the Krishna. Nothing can be supreme than this. He's confirming it from all sides. देखिए ना वो क्या कह रहे हैं, मैं तुझको इस सारे पापों से मुक्त करूंगा, मैं स्वयं, कोई किसी दूसरे से नहीं कहूंगा, ना ही कोई इतना समर्थ है जो कर पाएगा। बताओ ना, कोई है क्या ऐसी देवी देवता जो सारे पापों से हमको मुक्त कर देगा? जस्ट फाइंड आउट इन एनी ऑफ द पुराणास, क्या किसी ने ऐसी बात कही है कि तुम सारे काम छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा? कही है कभी किसी ने ऐसी बात? एब्सोल्युटली नॉट। तो भगवान कह रहे हैं, भाई अर्जुन देखो, जब नदी में बाढ़ आती है ना, तो ये जो तालाब हैं, सरोवर हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं, वो मिलती हैं, तो उनका अस्तित्व मिट जाता है, रहती ही नहीं, वो दिखाई नहीं देती हैं। जब तुम मुझे आत्मसमर्पण कर दोगे तो फिर पाप कहां से लगेगा, वो रहेंगी ही नहीं, दे विल डिसअपियर। किसी प्रकार का कोई धर्म, कोई कर्म तुम्हें नहीं करना, न धर्मम न अधर्मम, न धर्म न अधर्म, इस बखेड़े में मत पड़ो तुम, केवल मेरी उपासना करो। फिर भी यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है, कोई उद्वेग है, तो मुझ पर विश्वास तो करते हो ना? विश्वास करते हो कि नहीं करते हो मुझ पे? मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मां शुच, मोक्षयिष्यामि। सर्व पापेभ्यो बोला भगवान ने, दोनों बहुवचन है, पापेभ्यो बहुवचन है और सर्व भी लगा दिया। बहुवचन के साथ सर्व नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं तेरे जितने भी पाप हैं, संचित प्रारब्ध जो भी हैं, क्रियामाण, सब खत्म। अब तो तुम मेरे हो गए ना। देखिए, अगर किसी अमीर आदमी का बच्चा खो जाता है मेले में और फिर वहीं बड़ा होता है कि उसको पाल लेता है ना, और वहां पर वो कोई बिजनेस करता है, वहां पर उसको कोई बड़ा ऋण खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर पैसा ब्याज लेता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि मेरे पिताजी तो यहां पूरे शहर के करोड़पति हैं, बहुत, जो सबको ब्याज देते हैं, जो सबको पैसा ब्याज पे देते हैं, तो वो उनकी शरण में चला जाता है। अब उसने जो ऋण लिए हुए हैं, किसी से 1 लाख लिया, किसी से 2 लाख लिया, उन सब ऋण लेने वालों ने, देने वालों ने उसके पिताजी से ऋण लिए हुए हैं लाखों करोड़ों के। तो वो क्या उस लड़के से अपना ऋण वापस मांगने आएंगे? नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। चुकता हो गया समझो, क्योंकि तुम अब एक एम्पायर के मालिक हो गए हो, तुम्हारा उत्तराधिकार हो गया, तुम करोड़पति, अरबपति बाप के बेटे हो, तो तुमसे क्या लाखों रुपए क्या मांगने? हमने पहले उनसे लाखों लिए हुए हैं ऑलरेडी। इट इज लाइक दैट, एग्जैक्टली लाइक दैट। कहां से पाप लगेगा? कौन ऋण लेने आएगा? तो तुम मेरी बात का विश्वास करो, इसलिए अब शोक को त्याग दो। मां शुचः, अशोच्यान अनवशोचस्त्वम से गीता का उपदेश आरंभ किया भगवान ने। अशोचनीय वस्तु के लिए शोक नहीं करना है। बहुत पंडित बनते हो तुम अपने को प्रज्ञावादांश भाष्य से, ऐसे बोलते रहे हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो तुम, लेकिन हो नहीं है, मुझे पता है, वरना तुम मोह में नहीं आते। अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, तो शोक जो है अर्जुन का, वही भगवान को भगवत गीता उपदेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भगवत गीता का प्राकट्य हुआ इस शोक के कारण, और वहीं से भगवान ने वहीं पर ही अंत किया, मां शुचः कह के उपसंहार किया। तो उपसंहार उपक्रम, इन दोनों की जो एक वाक्यता है, एक ही विषय है, वो इस ग्रंथ की, गीता ग्रंथ की अपूर्वता है कि कितने व्यवस्थित ढंग से भगवान ने इसे समायोजित किया है। एक एक अक्षर को, एक एक अक्षर भगवत गीता का, एक एक पद हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य है। ओनली 1 श्लोक इज एनफ। एक श्लोक, केवल एक श्लोक हमारे जीवन में उतर जाएगा तो भी हम लोगों को संसार से मुक्ति तो मिल ही जाएगी। प्रेम मिले या ना मिले वो तो बात की बात है, वो तो तब मिलेगा जब गुरु जी का आश्रय लेंगे। तो सर्वाधिक गुह्यतम उपदेश यही है कि तुम सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अब अर्जुन ने बात सुन ली, तो इससे पहले भी उन्होंने सुना है, तो अर्जुन क्या समझे इस बात को सुनकर? एक ये प्रश्न आता है ना, अर्जुन क्या समझे? क्या अर्जुन ने ऐसा समझा कि मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए? ये तो भगवान ने कहा था पहले दूसरे अध्याय में ही, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, खड़े हो जाओ, तुम्हारा धर्म है ये। जब स्वधर्म का उपदेश दे रहे थे भगवान, फिर उन्होंने सुना अर्जुन ने कि कर्तव्य कर्म के द्वारा परमात्मा की अर्चना होती है, उससे सिद्धि होती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, 46वें श्लोक में 18वें अध्याय के। अब कह रहे हैं, फिर यह भी कहा भगवान ने, तमेव शरणम गच्छ, परमात्मा की शरण में चले जाओ, 62वें श्लोक में। ये 3 बात अर्जुन श्रवण कराए हैं। कर्तव्य कर्म समझकर युद्ध करो, नंबर 1। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की अर्चना करो, नंबर 2। नंबर 3, उस परमात्मा की शरण ले लो, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में चले जाओ। अब कह रहे हैं धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये बातें बाह्य रूप से विरोधी है। भगवान की आज्ञा है 4, और चारों विरोधी आज्ञाएं हैं। अगर परमात्मा की शरण में जाएंगे तो भगवान की शरण में नहीं हो सकता। हां, यदि भगवान की शरण में आए तो परमात्मा की शरण ऑटोमेटिक हो गई।
क्योंकि परमात्मा भगवान के ही आविर्भाव हैं, आंशिक आविर्भाव हैं। तो विरोधी बातों को सुनकर भी अर्जुन क्या पुनः भ्रमित होंगे? क्या पूछेंगे कि भगवान फिर आपने मुझे भ्रमित कर दिया, अब बताइए आप निश्चित इनमें से क्या करूं मैं, जो उन्होंने पहले पूछा था कि आप भ्रम तीर से मेमन है, मेरे आपने बुद्धि को भ्रमित कर दिया अपनी बातों से, मिले हुए वाक्यों के द्वारा। 3 अध्याय का प्रश्न था। लेकिन यहां अर्जुन को भगवान की बातों में विरोध नहीं लग रहा है। He is not seeing anything contradictory in all this thing, in all these उपदेश जो भी आज्ञा दी है भगवान ने, वे समझ गए कि देखो कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन कर्तव्य कर्म क्या है इसका निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब इसका निर्णय मेरे ऊपर नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मैं अपनी बुद्धि उनको समर्पित कर देता हूं और उनके निर्णय के साथ ही अपने विचारों को एक कर देता हूं। मयि बुद्धिम निवेशय, इसको चरितार्थ कर रहे हैं अर्जुन यहां पर। उनकी बुद्धि के अंदर मैंने निवेश कर दिया, निवेश का मतलब प्रवेश करा दिया। तो भगवान का निर्णय है, अर्जुन का विचार हो गया है, अंतिम विचार। तभी तो भगवान ने कहा मत चित्त सत्यम भव, यहां पर चित्त की एक रूपता हो गई, समचित्त वृत्ति विशिष्टता हो गई भक्त और भगवान में। अब वही करूंगा जो कृष्ण की इच्छा है। तो अर्जुन के मन में कोई विरोध नहीं आया सुनकर ये। फिर भगवान ने तो कहा भी था अर्जुन को, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, कि तू केवल निमित्त मात्र बन जा, 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में। तो ठीक है, अब मैं केवल निमित्त मात्र ही बनकर भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के वचनों का पालन करूंगा। ये अर्जुन अब समझे हैं। यदि अर्जुन समझते कि भगवान के द्वारा जो पहली की हुई बातें हैं वो हल्की हैं, जब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम स्वधर्म का आचरण करो और मैंने नहीं किया था, तो और ये बात जो कह रहे हैं बड़ी गूढ़ है और वो बात हल्की थी, वो बात मुझे टरकाने के लिए कर दी हो, ऐसा अगर अर्जुन सोचते और इस उपदेश को सर्वश्रेष्ठ समझते तो वे युद्ध नहीं करते, बल्कि क्या करते? कृष्ण की सेवा करते। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा ना मेरी सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। भक्त का मतलब होता है सेवा। तो उन्होंने कृष्ण के द्वारा जो पहले बताई हुई आज्ञाएं थी कर्तव्य कर्म को करने की, उसका अर्थ यही किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अब सर्वधर्मान परित्यज्य के अंदर कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं है। जरा सूक्ष्म सी बात है, अच्छी तरह से सुन लें। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब कर्तव्य कर्म का त्याग बिल्कुल नहीं है। यदि हम ऐसा समझते हैं तो हमारा गलत है सोचना, क्योंकि जब सर्वधर्मान परित्यज्य हो गया, कर्तव्य कर्म छोड़ दिए, तो फिर युद्ध क्यों करेंगे? भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान के हाथ पैर दबाने लगो, भगवान की सेवा करो। अर्जुन तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य का जो अर्थ अर्जुन ने स्वीकार किया वो वही है जो भगवान कह रहे थे पहले कि अनअहंकार, कर्तापन का भाव छोड़कर, अहंकार का भाव छोड़कर, जो भगवान ने 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा था, 17वें श्लोक में, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य ने लिप्यते। इस प्रकार के भाव को धारण करके ही कर्तव्य कर्म करना है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है अहंकार को छोड़कर कर्तव्य कर्म के आश्रय लेने को छोड़ना है। आश्रय नहीं लेना है उसका, क्योंकि कर्तव्य कर्म का फल तो स्वर्ग की प्राप्ति है। अब स्वर्ग तो अर्जुन को चाहिए नहीं है, तो कर्तव्य कर्म का आश्रय नहीं लेना है अर्जुन बिल्कुल भी। किसी भी प्रकार के अभिमान से ग्रस्त नहीं है अर्जुन कि मैं कर रहा हूं युद्ध।
अभिमान तो उनका वहां था जब उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसमें मैं आ गया था ना, न योत्स्य इति गोविंदम, युद्ध नहीं करूंगा मतलब मैं आ गया, कर्तापन, वो कर्तापन आ गया। चाहे करो या ना करो, कर्तापन तो दोनों में है। तो कर्तापन का अभिमान को त्यागना है। अर्जुन को युद्ध के द्वारा जो फल मिलना है, उस फल को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। वो तो पहले के आए हैं, मुझको राज्य और सुख कुछ नहीं चाहिए, तो इसकी इच्छा नहीं है, तो भोक्तापन भी नहीं है। तो ना अर्जुन में कर्तापन है ना भोक्तापन है। इसको त्याग कर, अर्थात अपनी बुद्धि, अपना शारीरिक सामर्थ्य, अर्जुन बहुत बड़े शूरवीर थे, उस सब को छोड़कर कृष्ण के शरण में आकर स्वयं को उनके चरणों में सौंपकर अब जो वो जिस भाव से कराना चाहे करा ले। युद्ध कराना है कराएं, नहीं कराना है ना कराएं, दोनों बातों में राजी हो जाना। प्रस्तुत हो गए हैं अर्जुन, उनका बनकर उन्हीं का कार्य करना, यही है शरणागति की सार्थकता। उनका बनकर उनका कार्य करना, बिना उनके बने नहीं। उनके नहीं बने और उनका कार्य कर दिया तो बात ठीक नहीं है। शरणागति कहां हुई? तो कर्मयोग हो जाएगा, चाहे निष्काम भाव से किया तो भी कर्मयोग हो जाएगा। उनका बनना है पहले, तो अपनी बल बुद्धि को हटाना है। हमको परेशान सबसे हमारी बुद्धि करती है। ये बुद्धि को भगवान ने यहां पर टारगेट किया है पूरी भगवत गीता में। इफ यू सी इट फ्रॉम द बिगिनिंग, दूसरे अध्याय में 45 से 50 बार इसका बुद्धि शब्द का उपयोग है। तो शरणागति में फिर अब स्वर्ग गुह्यतम ज्ञान का उपदेश देके भगवान 8वें प्रकरण में गीता श्रवण अधिकारी और गीता की महिमा बता रहे हैं कि अगर तुम इसे अयोग्य व्यक्ति को दोगे तो गलत हो जाएगा, मत सुनाना। उसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसके पतन की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए भगवान कितने चिंता में है हमारे लिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान को कितनी चिंता है कि कहीं ये ज्ञान सुनकर उसका पतन ना हो जाए। उद्धार तो करना चाहते ही हैं भगवान, अपने पास तो बुलाना चाहते ही हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी का भी अकल्याण हो। और ऐसा कल्याण होते हुए देखा जाता है और हो रहा है, हो रहा है। ये कलयुग है ना, अभी तो और बढ़ेगा। भगवत गीता जो हमें साक्षात भगवत प्रेम की प्राप्ति करा सकती है, वही हमको अंधकार में भी ले जा सकती है। क्योंकि जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है कि उसको कैसा उपयोग किया जा रहा है। जैसे साइंस है, साइंस से हम लोग कितनी बड़ी बड़ी तरक्की किए, व्हाट्सएप से हम लोग श्रवण कर रहे हैं गीता, लेकिन एटम बम भी इसी से बनता है। सारी पृथ्वी को एक आफ्टरनून में, आधे दिन के अंदर ही तबाह किया जा सकता है। इतनी पावर है हमारे पास इस साइंस की वजह से। तो भगवान कह रहे हैं 4 लोगों को मत सुनाना। अनधिकारी हैं वो, जो अतपस्वी हैं, अभक्त हैं, मुझ में श्रद्धा ही नहीं है, नास्तिक हैं। मेरी वाणी में श्रद्धा नहीं करेगा तो भक्ति कहां से मिलेगी? क्योंकि श्रद्धा तो बीज है भक्ति का। और जो गीता सुनना नहीं चाहते, उनमें अभी गीता सुनने का एकांतिक आग्रह जागृत नहीं हुआ है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि गीता एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। वो जानते ही नहीं इस बात को। एकांतिक आग्रह है कि मुझे गीता सुननी ही सुननी है। सुननी, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, श्रद्धा तो है ना, काम हो जाएगा। चौथे, जो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, सोचते हैं मैं एक साधारण हाड़ मांस का पुतला हूं, अभ्यसूयति, मुझ में दोष देखते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, मामेकम शरणम ब्रज? ये तो ऐसा लगता है बड़े अहंकारी आदमी है भगवान। आदमी नहीं है, मतलब अहंकारी है भगवान। आदमी तो है ही है, द्विभुज स्वरूप है भगवान का। तो इस प्रकार जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, ये मुझ में, ये इनको मत सुनाना गीता तुम। फिर किसको सुनाएंगे, ये हम लोग अगली बार चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।